हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक प्रमुख पर्व है। भारत के विभिन्न इलाकों में इस त्योहार को स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मनाया जाता है। हर वर्ष सामान्यतः मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ज्यादातर हिंदू त्योहारों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के द्वारा की जाती है, लेकिन मकर संक्रांति पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना से मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है, शरद ऋतु क्षीण होने लगती है और बसंत का आगमन शुरू हो जाता है। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही नजरिए से मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। चूँकि शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, यह पर्व पिता और पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु के विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति के तौर पर मनाया जाता है। सूर्य देव के एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने को ही संक्रांति कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने अथवा एक दूसरे का मिलना ही संक्रांति कहलाता है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास कहलाता है। हालांकि कुल 12 सूर्य संक्रांति होती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खर मास कहलाता है। खर मास में किसी भी अच्छे काम को नहीं किया जाता। मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन इलाहाबाद में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर माघ मेला भी लगता है। यहाँ स्नान करने का बड़ा महत्व है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथा। श्रीमद् भागवत और देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से बैर भाव था, क्योंकि उन्होंने सूर्य देव को शनि देव की माता छाया और सूर्य देव की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को भी कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्य देव शनि के घर कुंभ में पहुँचे। कुंभ राशि में जब सब कुछ जला हुआ था, उस समय शनि देव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ। दूसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन की गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति को मौसम में बदलाव का सूचक भी माना जाता है। इस दिन से वातावरण में कुछ गर्मी आने लगती है और फिर बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवता पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और गंगा स्नान करते हैं। इस वजह से गंगा स्नान का मकर संक्रांति के दिन विशेष महत्व माना गया है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था।
मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। इस दिन किया गया दान विशेष फलदायी होता है। मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल हेल्थ उपयोग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। धन्यवाद।